एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में लोक उपक्रमों की भूमिका। प्राचीन समय में विश्व में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। राज्य आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करते थे। राज्य का कार्य केवल आंतरिक शांति एवं सुरक्षा तथा बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना था। ऐसे में राज्य स्वयं कोई आर्थिक क्रिया नहीं करते थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी आर्थिक क्रियाओं को निजी उपक्रमों के भरोसे छोड़ दिया जाता था। साम्यवादी विचारधारा के प्रचार के साथ ही लोक उपक्रमों का उदय हुआ। अब हम विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में लोक उपक्रमों की भूमिका में सबसे पहले देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोक उपक्रम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जो निजी संपत्ति पर आधारित है तथा जिसमें राज्य या सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी या व्यक्तिगत स्वामित्व होता है तथा उत्पादन स्वयं की इच्छा अनुसार किया जाता है। इस संबंध में सरकार की कोई योजना नहीं होती है और न ही सरकार द्वारा नियंत्रण एवं हस्तक्षेप किया जाता है। इस प्रणाली में आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित व निरर्थक माना जाता है। इस व्यवस्था को अपनाने का परिणाम यह हुआ कि धन का केंद्रीयकरण कुछ ही लोगों के पास हो गया। ये लोग उपभोक्ताओं से मनमानी कीमत वसूलने लगे। इससे आर्थिक व्यवस्था डगमगाने लगी। अतः आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का दायित्व सरकार को संभालना पड़ा। आज विश्व में अमेरिका पूंजीवाद का प्रमुख अनुसरण करता व प्रतिनिधि राष्ट्र है। आज के पूंजीवादी समाज में निजी उपक्रम जितने स्वतंत्र दिखाई देते हैं उतने हैं नहीं। उनकी स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं और इन प्रतिबंधों में लोक उपक्रमों का विकास भी प्रमुख है। लोक उपक्रमों का जन्म निजी उपक्रमों की मनमानी, शोषण, अनुपयुक्तता आदि का परिणाम है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी लोक उपक्रमों का बोलबाला होने लगा है। अब हम सेकंड देखते हैं समाजवादी तथा साम्यवादी आर्थिक प्रणालियों में लोक उपक्रम। समाजवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जो नियोजित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। समाजवाद को परिभाषित करते हुए डिकिंसन लिखते हैं कि समाजवाद समाज का वह आर्थिक संगठन है जिसमें एक सामान्य योजना के अधीन उत्पादन के भौतिक संसाधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व रहता है और समाज के सभी सदस्य ऐसे समाजवादी नियोजन के उत्पादन का लाभ समान अधिकार के आधार पर प्राप्त करते हैं। इन समाजवादी व साम्यवादी प्रणालियों में निजी क्षेत्र का अस्तित्व नगण्य होता है। समस्त औद्योगिक व्यावसायिक क्रियाएं राज्य के स्वामित्व व नियंत्रण में संचालित होती हैं। राज्य द्वारा सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण व सामाजिकरण कर दिया जाता है। सोवियत रूस साम्यवाद का प्रमुख प्रतिनिधि था जो अब बिखर चुका है। अब तथाकथित साम्यवादी देशों में भी उदारीकरण की हवा चलने लगी है और यहाँ निजी उपक्रम व स्वायत्तता बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोक उपक्रम। आधुनिक समय में विश्व के किसी भी देश में न तो शुद्ध पूंजीवाद प्रचलित है और न ही विशुद्ध समाजवाद। वास्तव में विश्व के विभिन्न देशों ने ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया है कि जिससे दोनों की अच्छाइयाँ हों और
इनके दोषों से मुक्त रहा जा सके, ऐसी अर्थव्यवस्था ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद व समाजवाद का मिला जुला स्वरूप है। इस अर्थव्यवस्था में लोक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं तथा दोनों का सह अस्तित्व विद्यमान रहता है। प्रत्येक आर्थिक क्रिया में राज्य हस्तक्षेप के अनेक दुष्प्रभाव भी दृष्टिगत होने लगे हैं। दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सत्ता कुछ ही व्यक्तियों व व्यक्ति समूह के हाथों में केंद्रित हो जाती है। इससे आर्थिक असमानता, असंतुलन व शोषण को जन्म मिलता है। ऐसी स्थिति में दोनों में से किसी भी एक व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपनाना देश के हित में नहीं है, क्योंकि दोनों में ही कुछ दोष हैं। इस कारण अब विश्व के अधिकांश देशों में इन दोनों के मिश्रित स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। अब हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे पहली विशेषता आती है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं। सरकार दोनों क्षेत्रों के विकास में सहयोग देती है। निजी क्षेत्र को यद्यपि स्वतंत्रता दी जाती है, किंतु सार्वजनिक हित में उस पर कभी कभी नियंत्रण भी लगाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना की जाती है जिनकी स्थापना व संचालन निजी क्षेत्र में संभव नहीं है। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्र आपसी तालमेल रखते हुए अलग अलग कार्य करते हैं। दूसरी आती है विशेषता मिश्रित अर्थव्यवस्था का नियोजित रूप। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक अनुशासित एवं नियोजित अर्थव्यवस्था है। इसमें पूर्व नियोजित विधि से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर आवश्यक नियंत्रण लगाए जाते हैं। सरकार मनमाने ढंग से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं लगाती है। वह निजी क्षेत्र के अस्तित्व को बनाए रखकर पूंजीवाद के लाभ भी प्राप्त करती रहती है, लेकिन पूंजीवादी शोषण से बचने के लिए पर्याप्त नियंत्रण भी लगाती है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, पूंजीवाद व समाजवाद के प्रमुख गुण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद एवं समाजवाद के अच्छे गुणों को सम्मिलित किया गया है। यद्यपि इसमें पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, किंतु फिर भी यह दोनों से भिन्न है। इसमें निजी क्षेत्र की उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय हित में उस पर नियंत्रण भी रखा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट विशेषता आती है हमारी पूंजीवाद व समाजवाद की समस्याओं का हल। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद व समाजवाद की बुराइयों को दूर करती है। इसमें एक और शोषण व निजी लाभ की भावना पर नियंत्रण रखा जाता है, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण पहल शक्ति व प्रेरणा को भी प्रोत्साहित किया जाता है। न तो इसमें इतनी स्वतंत्रता दी जाती कि शोषण किया जा सके और न इतना नियंत्रण लगाया जाता कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण। मिश्रित अर्थव्यवस्था विश्व के अनेक राष्ट्रों ने अपनाया है। इसमें इसके कारणों में सबसे पहला आता है पूंजी का अभाव। विकासशील देशों में पूंजी का अभाव है। पूंजी के बिना अधिक विकास संभव नहीं है। इन देशों में निजी उद्यमियों व सरकार दोनों के पास पूंजी का अभाव है। इसलिए दोनों में से कोई भी अकेला आर्थिक विकास करने में सक्षम नहीं है। दोनों ही एकाकी रूप से बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर दोनों के
सहयोग से पर्याप्त पूंजी जुटाई जा सकती है। नेक्स्ट कारण आता है कुशल व्यक्तियों का अभाव। विकासशील देशों में योग्य, कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव होता है। यदि इस देश के समस्त आर्थिक प्रयासों को निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र पर छोड़ दिया गया तो योग्य व्यक्तियों का अभाव अनुभव होगा। इसके बिना विकास संभव नहीं है। अतः तीव्र विकास, आर्थिक विकास के लिए तथा उपलब्ध मानवीय साधनों का पूर्ण प्रयोग करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट आता है देश की आर्थिक क्रियाओं का विभाजन। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक उपक्रमों में अंतर कर देने से कार्य संचालन अधिक सुगमता से तथा प्रभावशाली रूप में किया जा सकता है। यह लाभ केवल पूंजीवादी या पूर्ण समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है पूंजीवाद के लक्ष्यों की या लाभों की प्राप्ति। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद के समस्त लाभों को प्राप्त किया जा सकता है तथा समस्त बुराइयों जैसे शोषण, एकाधिकार, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, असमानता आदि को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन। समाजवादी देशों में आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी स्वतंत्रता का अभाव, लोचता का अभाव, प्रेरणा व उत्साह का अभाव आदि दोष हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाकर हम इन दोषों को दूर कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। नेक्स्ट मेन हेडिंग पढ़ेंगे हम कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्कोप ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। सबसे पहले आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। निजी क्षेत्र को उद्योग स्थापित करने व अन्य कार्यों की स्वतंत्रता दी जाती है। पूंजीवाद की और झुकाव वाली अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है। वास्तव में निजी क्षेत्र की भूमिका आवश्यकता अनुसार विस्तृत व सीमित की जा सकती है। दूसरा आता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत देश की उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था का प्रबंध, स्वामित्व, संगठन और संचालन राज्य द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में सभी सामरिक महत्व के उद्योग, कुछ आधारभूत उद्योग तथा जनोपयोगी उद्योग सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में निजी उद्यमियों को कार्य करने की छूट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र। इस क्षेत्र के उद्योगों का प्रबंध और स्वामित्व सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में विभाजित होता है। वास्तव में संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों पर निजी उद्यमियों एवं सरकार का संयुक्त स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य बिना पूर्ण राष्ट्रीयकरण के निजी उपक्रमों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना है। ऐसे उपक्रमों में आधी से अधिक पूंजी सरकार द्वारा तथा शेष निजी उद्यमियों द्वारा विनियोजित की जाती है। प्रबंध व्यवस्था में पूंजी के अनुसार भागीदारी होती है तथा पर्याप्त स्वायत्तता दी जाती है। इस प्रकार के उपक्रमों की स्थापना से निजी पूंजी व प्रबंध योग्यता पर का पूर्ण उपयोग करने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है क्षेत्र का पॉइंट सहकारी क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सहकारी क्षेत्र के उपक्रम सहकारी सिद्धांतों के आधार पर गठित एवं संचालित किए जाते हैं। सरकार इन उपक्रमों के विकास में पर्याप्त योगदान व सहयोग देती है। ये उपक्रम भी सेवा की भावना से संचालित किए जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।